अच्छा, तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें y बराबर है 1/2 ज़रब x माइनस 3 के। अच्छा, अब ये भी फर्ज कर लेते हैं कि ऐसे ही मतलब हमारा दिल चाह रहा है कि कोई ऐसी लकीर बनाएं जिसके x और y के नुक्तों के सारे कॉम्बिनेशंस इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे हों। तो भाई इस तरह की लकीर बनाने के लिए हम चंद नुक्तों को बनाकर और फिर उनको जोड़कर लकीर बना सकते हैं। तो यहाँ x और y की इकदार के लिए खाने बना लेते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि x की चंद इकदार ले लेंगे और फिर उन इकदार को इक्वेशन में रख कर इक्वेशन को y के लिए हल कर लेंगे और यूं हमारे पास उन x की इकदार से मुंसलिक y की इकदार भी आ जाएंगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम इसका बिल्कुल उलट भी कर सकते हैं। हम y की इकदार चुनकर उनको इक्वेशन में डालकर इक्वेशन को x के लिए भी हल कर सकते हैं। लेकिन भाई चूंकि यहाँ y वैसे ही अलग हुआ है तो पहले वाले तरीके से हमारा काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। चले फिर शुरू करते हैं। तो अगर हम x की कदर 0 के बराबर रख दें तो y बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब 0 माइनस 3 के। 1/2 ज़रब 0 बराबर हो जाएगा 0 के और फिर y बराबर हो जाएगा -3 के। यानी जब x 0 के बराबर होगा तब y बराबर होगा -3 के। और अब x की कदर ले लेते हैं 2। तो इस तरह ना ये फ्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो भाई 1/2 ज़रब 2 तो 1 के बराबर हो जाएगा और उसमें से जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा -2 के। यानी जब x 2 के बराबर होगा तो y बराबर होगा -2 के। अच्छा, अब जब x की कदर 4 होगी तो y बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब 4 और ये बराबर हो जाता है 2 के और उसमें से जब हम 3 माइनस कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा -1 के। तो भाई जब x 4 के बराबर होगा तो y बराबर होगा -1 के। अच्छा, अब हम और मुख्तलिफ नुक्ते भी चुन सकते हैं, लेकिन लकीर बनाने के लिए तो हमें सिर्फ 2 ही नुक्ते चाहिए होते हैं, तो भाई मज़ीद मेहनत क्यों करें। ऐसा करते हैं कि इन नुक्तों को ग्राफ पे बनाना शुरू करते हैं। तो इस नुक्ते को ले लेते हैं पहले। x जो है वो यहाँ 0 के बराबर है और इस नुक्ते पे y बराबर है -3 के। तो यहाँ से हम 3 कदम नीचे की तरफ चले जाएंगे और फिर ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। अब इस नुक्ते पे x 2 के बराबर है तो 2 यहाँ होगा और चूंकि यहाँ पे y -2 के बराबर है तो हमें यहाँ से 2 कदम नीचे आना होगा और यूं हमारा दूसरा नुक्ता भी ग्राफ पे बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ x बराबर है 4 के तो ये आ गए हम 4 पे और y चूंकि यहाँ पे -1 के बराबर है तो हम 1 कदम नीचे जाएंगे और फिर यहाँ हमारा नुक्ता आ जाएगा और अब हम इन सारे नुक्तों को जोड़कर एक लकीर बना लेंगे। तो भाई ये आ गई हमारी लकीर और ये लकीर इस इक्वेशन की निशानदेही कर रही है। अच्छा, अब जब हम इस तरह का कोई ग्राफ देखते हैं तो एक मज़े का सवाल जो हमारे जहनों में आता है और आना चाहिए वो ये है कि ग्राफ पे जो लकीर है वो कहाँ कहाँ हमारे एक्सिस से गुजर रही है। तो पहले देख लेते हैं कि ये लकीर एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक्स एक्सिस पे ये लकीर कहाँ से गुजरेगी। और ग्राफ पे हमें दिख रहा है कि लकीर इस नुक्ते पे एक्स एक्सिस से गुजर रही है। अच्छा, एक बात और है कि जिस नुक्ते पे लकीर एक्सिस से गुजर रही होती है उस नुक्ते को हम इंटरसेप्ट कहते हैं, लेकिन इस वाले इंटरसेप्ट को ख़ास तौर पे एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं क्योंकि लकीर यहाँ पे एक्स एक्सिस से गुजर रही होती है। चले फिर इसको मैं ज़रा यहाँ पर लिख भी लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट और यहाँ एक्स इंटरसेप्ट कुछ 6,0 पे है, यानी इस नुक्ते पे x बराबर है 6 के और y बराबर है 0 के।
अच्छा, यहाँ पे एक और मज़ेदार बात ये है कि एक्स इंटरसेप्ट पे वाई जो है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लकीर इस नुक्ते से नहीं बल्कि एक्स एक्सिस पे इस पूरे एक्स एक्सिस में कहीं से भी गुज़र रही होती, तब भी वाई जो है वो 0 के ही बराबर रहता। लेकिन हाँ, एक्स की कदर वही होगी जिस नुक्ते से ये लकीर जो है वो एक्स एक्सिस से गुज़र रही होगी। अच्छा, जैसे एक्स इंटरसेप्ट वो नुक्ता होता है जहाँ लकीर एक्स एक्सिस से गुज़रती है, इसी तरह वाई इंटरसेप्ट वो नुक्ता होता है जहाँ से लकीर वाई एक्सिस से गुज़र रही होती है। और ये लकीर क्योंकि इस नुक्ते से वाई एक्सिस से गुज़र रही है, इसलिए ये नुक्ता इस लकीर का वाई इंटरसेप्ट होगा। और इसको भी ज़रा हम लिख लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट। हाँ, तो वाई इंटरसेप्ट के बारे में हम यूं भी सोच सकते हैं कि ये वो नुक्ता होता है जहां एक्स जो है वो 0 के बराबर होता है। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ये लकीर इसके बजाय वाई एक्सिस पे किसी और नुक्ते से भी गुज़र रही होती, यानी इस नुक्ते से या इस नुक्ते से, तब भी वहाँ पे एक्स 0 के ही बराबर होता और वाई की कदर तो वो होती जिस नुक्ते से लकीर गुज़र रही होती। खैर, फ़िलहाल यहाँ वाई इंटरसेप्ट बराबर है 0,-3 के, यानी यहाँ x 0 के बराबर है जबकि y बराबर है -3 के। और गौर करें तो ये वही पहला नुक्ता है जो कि हमने शुरू में मालूम किया था। अच्छा, चूंकि हमने ये वाला नुक्ता खुद ही मालूम किया था तो इसके बारे में तो हमें पता है कि ये इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होगा, लेकिन इस बेचारे नुक्ते को हमने सिर्फ ग्राफ से ही मालूम किया। तो ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा तमीज़ से ज़रा इसको भी परख लेते हैं कि ये नुक्ता इस इक्वेशन पे पूरा उतर भी रहा है या नहीं। तो y यहाँ पे 0 के बराबर होगा और 1/2 ज़रब 6 बराबर होते हैं 3 के। और जब हम 3 से 3 माइनस कर देंगे तो इक्वेशन का ये हिस्सा भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये नुक्ता बिल्कुल इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होगा। अच्छा, अब जब हमें ये मालूम हो गया है कि x और y इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं और इनको कैसे मालूम किया जा सकता है, तो ऐसा करते हैं कि एक आध मिसालें और देख लेते हैं। चले, अब फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 5x जमा 6y बराबर होते हैं 30 के। और अब मैं तो ये चाहूँगी कि आप इस वीडियो को रोक के इस इक्वेशन के x और y इंटरसेप्ट्स खुद मालूम करने की कोशिश करें। हाँ, तो भाई x और y की इकदार के लिए यहाँ खाने बना लेते हैं। हाँ, अब y इंटरसेप्ट में x की कदर 0 के बराबर होती है, तो हमें ये मालूम करना होगा कि जब x 0 के बराबर होगा तो y की कदर किसके बराबर होगी। और इसी तरह हम जानते हैं कि x इंटरसेप्ट पे y 0 के बराबर होता है और हमें मालूम करना होगा कि जब y 0 के बराबर होता है तो x की कदर किसके बराबर होगी। चलें फिर काम शुरू करते हैं। तो जब x 0 के बराबर होता है तो 5 ज़रब 0 तो 0 के बराबर हो जाते हैं और पीछे बच जाता है 6y जो कि बराबर होता है 30 के। अब y की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 6 से तकसीम कर देते हैं। तो भाई y बराबर हो जाता है 30/6 के जो कि बराबर होता है 5 के। या हम इस बारे में यूं भी सोच सकते हैं कि किस कदर से जब हम 6 को ज़रब देंगे तो वो 30 के बराबर हो जाए। भाई 6 ज़रब 5 30 के बराबर होते हैं और इसलिए यूं भी y की कदर 5 के ही बराबर आ जाएगी। अच्छा, अब जब y की जगह हम 0 डालेंगे इस इक्वेशन में तो फिर 6 ज़रब 0 जाहिर सी बात है कि 0 के बराबर हो जाएगा और बाकी बच जाएगा ये 5x जो कि बराबर होगा 30 के। और भाई 5 को जब हम 6 से ज़रब देते हैं तो वो 30 के बराबर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ x बराबर हो जाएगा 6 के। चलें, अब ज़रा जल्दी से इन दोनों नुक्तों को ग्राफ पे बना लेते हैं। तो ये x 0 के बराबर है और y बराबर है 5 के, तो यहाँ x 0 होगा
और y 5 के बराबर है तो हम 5 कदम ऊपर चलेंगे और इस तरह ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब इस नुक्ते पे आते हैं। तो यहाँ x बराबर है 6 के, जबकि y बराबर है 0 के। तो x यहाँ पे 6 के बराबर है और y चूंकि 0 के बराबर है तो ना हम ऊपर जाएंगे और ना ही हम नीचे जाएंगे और हम इसी एक्सिस पे रहेंगे। तो ये नुक्ता यहाँ बन जाएगा। अब जब हम इन दोनों नुक्तों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इस किस्म की एक लकीर आ जाएगी। और भाई इस लकीर पे जितने भी y और x के जोड़े या पेयर्स या कॉम्बिनेशंस होंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। तो ये लकीर है और हम देख सकते हैं कि इस लकीर का x इंटरसेप्ट ये है और ये x इंटरसेप्ट इसलिए है क्योंकि लकीर यहाँ से x एक्सिस से गुजर रही है और इस लकीर का y इंटरसेप्ट ये है और ये y इंटरसेप्ट इसलिए है क्योंकि ये लकीर y एक्सिस पे इस नुक्ते से गुजर रही है।